हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स के दिन बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो ये जो वीडियो है सभी बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप भी उन बच्चों में से हैं जिन्हें एग्ज़ाम में बैठते ही ऐसा फील होता है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें तो सारा पेपर भूल चुका है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें सच में भूल जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पेपर के डर की वजह से पेपर जो है भूल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है, व्हाई यू फॉरगेट एट एन एग्जाम, और आपको क्या करना है कि आपको जो पेपर ना भूले। क्या टिप्स और ट्रिक्स जो है, आपको कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है टू गेट 100% रिजल्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको वो सारी आपकी क्वेरीज के हल मिलने वाले हैं जिसके कारण आपको पेपर जो है भूल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? स्टार्टिंग हम करेंगे कि क्या पहले हमें पता तो हो रीजंस क्या हैं, हमें पेपर क्यों भूल रहा है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो कारण है पेपर में बैठते ही बच्चों का भूलना, उसका फर्स्ट कारण तो यही बनता है कि उनकी तैयारी जो है प्रॉपर नहीं है, और उनका वे ऑफ स्टडिंग, वो कैसे पढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसको कैसे सुधारना है, ये जो भी मैंने रीजंस लिखे हैं इनके आगे फर्दर हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो इन सभी के ऊपर मैंने बताया है कि कैसे आपको, अगर आपकी ये समस्या है तो इसको आपको कैसे दूर करना है। तो फर्स्ट है वे ऑफ स्टडिंग, अगर आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। सेकंड कारण है आपने सारी तैयारी की है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, पर एंजाइटी की वजह से आपको पेपर भूल जाता है। तो एंजाइटी जो है, बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, 90% से अबव ले सकते हैं, पर एंजाइटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण उन बच्चों को पेपर भूल जाता है। वो पेपर में बैठने का एक फोबिया ही उनके मन में है। क्रैमिंग नेक्स्ट है कि क्रैमिंग करते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्रैम कर लिया 2-3 दिन आपको तो वो याद रहेगा, 2 दिन भी क्या, आपको आधे घंटे में कुछ बच्चों को तो भूल जाएगा। क्रैमिंग की जो रिटेंशन है बहुत कम होने वाली है। तो क्रैम करते हो तो पेपर में बैठते ही आपको पेपर भूल जाएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा कई बार टफ सेट किया जाता है। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोल्ड कर कर अगर पेपर डाल दिया अगर एग्जामिनर ने, तो आप क्रैमिंग करके गए हो तो आपको तो भूलेगा ही पेपर, आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, आपकी कॉन्सेंट्रेशंस नहीं है प्रॉपर, आप पढ़ कुछ रहे हो, ध्यान आपका कहीं और है। अगर आपने ऐसे स्टडी की हुई है तो पेपर में नेचुरल सी बात है आपको भूलना ही है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ रेपिटिशंस एंड रिवीजन, अगर आप जो भी आपने स्टडी किया है पेपर, अगर आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, अगर आप पेपर के टाइम पे उसे फर्स्ट टाइम पढ़ के और पेपर में जाके बैठ जाते हो तो आपको भूलेगा। जितना ज़्यादा आपने, क्यों देखो, एक पूरा, अगर हम देखें एक सेमेस्टर में भी 6 मंथ्स हैं, अगर एक ईयर का कोर्स है आपका तो आपको एक पूरा साल दिया है, वो इसलिए ही दिया है कि आप रेपिटिशंस और रिविजन्स करें। अगर आप पेपर के टाइम पे पढ़ के थोड़ा बहुत याद करके चले गए तो आपको काफ़ी हद तक 90% आपने जो याद किया है वो भूलेगा ही भूलेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड टाइम डिवोटेड टू स्टडी, अगर आप टाइम जो है स्टडी को कम दे रहे हो तो पेपर में आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं पेपर अटेम्प्ट करने का। नॉट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, आप पेपर के टाइम पे अपने नोट्स नहीं आपने तैयार किए, आपने जस्ट बुक उठाई, उसमें से जो लिखा है वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो एक आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनती, आपको नहीं याद रहता। ये जो है अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चों को सारा पेपर आता है पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो आपको जो चीज़ आती है वो आप वो भी नहीं अटेम्प्ट करते। कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े मोल्ड करके आते हैं पेपर में, थोड़ा सा उन्होंने जैसे क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी,
तो बच्चों को लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उनको वो जो कॉन्फिडेंस की कमी है इसके कारण भी कुछ बच्चे जो है वो ऐसा फील करते हैं कि उनको पेपर आता ही नहीं है, नर्वस हो जाते हैं। नेक्स्ट है नॉट प्रिपेयरिंग रिवीजन शीट फॉर लास्ट मोमेंट रिवीजन। देखो रिवीजन शीट क्या है, अगर आप पढ़ रहे हो साथ साथ आप उसमें से इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन है एक टॉपिक का उसे साइड बाय साइड प्रिपेयर करो एक शीट पे, तो लास्ट मोमेंट पे आप उसे ही गो थ्रू उससे हो जाओ, तो काफ़ी चांसेस हैं कि अगर कुछ आपको भूला भी है, सपोज पेपर में आपको 2 या 3 छुट्टियां हैं, आपने पढ़ लिया, जो फर्स्ट डे में पढ़ा है वो चांसेस हैं कि सेकेंड डे में आपने नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़े हैं, तो फर्स्ट डे वाले थोड़े से आपके दिमाग से जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने रिवीजन शीट बनाई है तो वो आपको याद रहेंगे। फॉलोइंग द नेगेटिव एटीट्यूड क्लासमेट्स जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। अब क्या होता है, कुछ बच्चे क्लास में बहुत अच्छे हैं, टॉपर्स हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ बहुत ही डाउन है, ठीक है। तो सभी कैटेगरी के बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर अगर रीजंस पहले हम देख लें कि अगर आप उन बच्चों के साथ रह रहे हो पेपर के स्टार्टिंग से पहले, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी की भावना आएगी और आपको पेपर जो आता है वो भी आप भूल जाओगे। रीडिंग दी होल पेपर फ्रेंटिकली, अगर आप पूरा पेपर हफड़ा दफड़ी में आपको मिला पेपर आपने पढ़ना शुरू कर दिया हफड़ा दफड़ी में, तो हो सकता है 90% आपको आता है, 10% आपको नहीं आता, या आपको 50-50 आधा आता है आधा नहीं आता, तो वो आपको एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से आपको भूलने वाला है। ये तो है कुछ रीजंस जिसके कारण आपको पेपर भूल रहा है। अब हम वन बाय वन एक एक के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको, अगर आपका वे नहीं स्टडी का ठीक, तो उसे आप कैसे सुधारें कि आपकी जो परसेंटेज है, अगर आप 60s में हो तो आप अच्छे से 20% जंप करके आगे चले जाओ, ठीक है। अगर आप 90s में आ रहे हो तो आपकी परसेंटेज 5-6% और बढ़ जाए, और आप जो है अगर आपकी पोजीशन नहीं बन रही तो वो आपकी पोजीशन बननी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, फोकस ऑन योर ओन वे ऑफ स्टडी। आपने जो पढ़ना है ना, अपने वे के साथ पढ़ो, आपको कैसा तरीका सही लगता है। अब देखो आप पढ़ रहे हो, आपको इतना को तो हमें अपने आप को हम जानते हैं कि मुझे लिख के याद हो रहा है, मुझे बोलकर याद हो रहा है, या मुझे कोई वीडियो देख के उसमें से अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, आपको जैसे भी समझ आता है आप अपने वे को ऑप्ट करो, पर आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है, जो मर्जी आप मेथड ऑप्ट कर लो, पर मेरी सजेशन आपको यही है, जब तक आप कॉपी पेन नहीं लेते, लिख के नहीं देखते, आपको तब तक उस पे आपकी ग्रिप नहीं बनेगी उस टॉपिक पे। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स है, उसमें तो कॉपी पेन के बिना काम नहीं चलने वाला। तो फिजिक्स अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, किसी भी आप सब्जेक्ट की बात कर लो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पेन कॉपी तो आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पेन कॉपी के बिना करोगे तो आपने चलो कोई वीडियो देख लिया, आपको समझ आ गया, ठीक है, पर जब आप लिखना शुरू करोगे उसमें से आपको कुछ ना कुछ भूलने वाला है। तो मेरी आपको पर्सनल सजेशन यही है कि कॉपी पेन लो, और जो भी आपने समझा है, जिस मर्जी आपने टेक्निक के साथ समझा है, जो भी आपका वे है, पर उस वे में आप एक ऐड कर लो कि आपको कॉपी पेन उठाना ही है। यहाँ पे मैंने कुछ 13 और 14 वेज बताए हैं कि कैसे आपकी लर्निंग कह लो, स्टडी जो है आपकी एनहांस हो सकती है। अगर आप वो मेथड नहीं ले रहे, चलो वे तो आप अपना लो, पर अगर आप इन सुजेशंस को अपनी डिक्शनरी में ऐड करते हो तो आपके जो लर्निंग प्रोसेस में बहुत आपको एनहांसमेंट हो जाएगी, आपको जो याद की हुई चीज़ें जो हैं वो भूलेंगी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडी के लिए आपको इनफ टाइम देना है, सभी सब्जेक्ट्स को आपको टाइम प्रॉपर देना है। ये नहीं है कि पेपर शुरू होने में अब 10 दिन रह गए या 4 दिन रह गए, अब मैं पढ़ना शुरू कर दूं।
तो वहां पे तो नेचुरल सी बात है, कोई भी चीज है अगर आप उसको जितना कम टाइम दे रहे हो वो उतना ही कम याद रहेगा। जितना ज्यादा टाइम दोगे, बार बार रिवाइज कर रहे हो, और उतना ही वो चीज क्या है आपको ज्यादा याद होने वाली है। सेकंड है रिव्यू सिलेबस एंड सब्जेक्ट रिपोर्ट्स। आपको पहले जब भी कोई भी आपका पेपर है, आपको ऐसे नहीं कोई भी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देना है, आपको उसका सिलेबस देखना है। फिजिक्स है, अगर आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हो, उसके यूनिट्स दिए होते हैं, यूनिट 1 2 3 4। ऐसे ही बीएससी में है, यूनिट 1 2 3 4 और सो ऑन। +2 में हो तो वो भी आपको हर एक यूनिट के बताए हैं कि इस यूनिट में ये टॉपिक है, ये टॉपिक करना है, आप वो सारी चीज फॉलो करो। आपको एक ब्लूप्रिंट भी होता है आपके सब्जेक्ट का, आपको जो भी अगर आप जीएनडीयू से कर रहे हो तो उसकी साइट से मिलेगा, अगर +2 में हो तो पीएससीबी सीबीएसई की हर एक साइट पे अवेलेबल होते हैं ब्लूप्रिंट। आप देखो किस यूनिट में से कितना पेपर आएगा। अगर आप ये भी देख लोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे नंबर लेने के। अगर सपोज किसी यूनिट में से पेपर आना है 5 मार्क्स का और आपने सारा टाइम उसको दे दिया, तो एट एट द एंड तो आप 5 मार्क्स ही ले पाओगे उसमें से, और वो भी क्या गारंटी कि आपको वो 5 मार्क्स पूरे आता है पेपर। तो कोशिश करो जिस यूनिट में से ज्यादा पेपर कवर होने वाला है, जैसे 15 16 मार्क्स का पेपर अगर उस यूनिट में से आ रहा है तो उसको पहले करो। ठीक। थर्ड है आपको ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विद फ्रेंड्स। अब आप देखो क्लास में पढ़ते हो, आपके लेवल के भी बच्चे हैं, कुछ आपसे कम लेवल के भी हैं और कुछ आपसे ज़्यादा भी हैं। तो कोशिश करो कुछ अपना ऐसा बड़ी ग्रुप बनाओ जिसमें बच्चे मतलब आपसे ऊपर वाले भी थोड़े हो। ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आपको किसी से कुछ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत पड़ती है, आप टीचर से नहीं पूछ पाते जितना आप आपस में अगर डिस्कशन करके याद कर लेते हो। तो कोशिश करो, ये आपकी कंपैटिबिलिटी है, आपको किसके साथ ज़्यादा बेटर लगता है, अपने जो लेवल के बच्चों के साथ या अपने से हायर, अगर आपकी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो आप ऐसे कर सकते हो। कुछ टॉपिक किसी से समझ लो, कुछ आप उसको समझा दो। ऐसे जो है जब हम अपने बड़ी ग्रुप अपने एज मेट्स के साथ करते हैं डिस्कशन तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब ये नहीं है कि पढ़ने बैठे हो तो आप सारा दिन उसमें ही पढ़ी जाओगे। ठीक है। तो करना क्या होता है, आपको एक टॉपिक किया, उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन चाहिए आपको। ठीक है। ये नहीं है कि आप हफड़ा दफड़ी में सारा पेपर एकदम से आप स्टार्ट कर दो, 2 2 3 3 घंटे आप बैठ के कर रहे हो। आप पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, घंटा पढ़ो, उसके बाद आपको एक रेस्ट चाहिए, 10 मिनट की ले लो चाहे ब्रेक, 15 मिनट्स की। उस 15 मिनट्स में आप थोड़ा वॉक कर लो। ठीक है। वो आप पे है आपने कैसे ब्रेक अपनी यूटिलाइज करनी है, पर ब्रेक जो है बहुत ज़रूरी है। एकदम से आप अपने दिमाग को कमांड नहीं दे सकते। पहले तो आपका दिमाग जो है सो रहा था इतने महीनों से, है ना, आप एकदम से आपने उस पर बर्डन डाल दिया, तो फिर ब्रेन भी उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑन पास्ट पेपर्स। तो आपको क्या करना है, जो पास्ट पेपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी देखो, उनको आप निगलेक्ट करके मत चलो। क्योंकि ऐसे होता है कि आपको उससे स्टाइल पता चलेगा, पैटर्न पेपर का पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो पुराने पेपर हैं उनको भी आपने करना है। स्नैक ऑन ब्रेन फूड। आप ब्रेन को भी थोड़ा मतलब रिलैक्स करो, उसको क्या चाहिए। ठीक है। वो आपको देखना है कि आपका ब्रेन जो है उसको कैसे आपने रिलैक्स करना है, ब्रेक्स लेनी है, बीच में से आप क्या है उसे नरिश करो, कैसे आपको रेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, ब्रेन को भी हम कहें कि फूड की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। प्लान योर एग्ज़ाम डे। अपने एग्ज़ाम डे के लिए प्लानिंग करो कि कैसे कैसे मैंने मॉर्निंग में इतने बजे उठ के ये चीज़ें रिवाइज करनी है, अब मैंने इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद मुझे रिलैक्स करना है, अब मुझे पेपर के लिए तैयार होके जाना है। तो वो आपको एक स्केड्यूल जो है प्लान करना है। ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस।
आपको अपनी स्टडी के लिए एक स्पेस चाहिए। ये नहीं है आप फैमिली में रह रहे हो और फैमिली में कुछ मतलब आप सभी के बीच में बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक अलग अपनी स्पेस जो है बनानी है, वहां पे बैठ के पढ़ो, ना कि आप पूरी फैमिली में बैठ के पढ़ रहे हो। वहां पे आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनने वाली। अगर बनती है तो ये तो नहीं है आप सभी परिवार के मेंबरों को ये कह दो कि आप बोलो नहीं, ठीक है, तो वो कुछ तो बात करेंगे तो वो आपकी कंसंट्रेशन तो नहीं बनने वाली। तो आपको उनको नहीं रोकना, आपको अपनी अलग से स्टडी स्पेस जो है बनानी है। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, आपको नींद भी अपनी पूरी करनी है। वही मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको ये नहीं है कि पेपर के 2-3 दिन पहले ही स्टडी शुरू करनी है। आपको पूरा थ्रू आउट द सेशन, अपना सेमेस्टर है तो पहले चलो ठीक है, सेमेस्टर की स्टार्टिंग में आपने कम किया, पर जैसे जैसे आपके महीने कम हो रहे हैं पेपर पेपर के लिए, तो आपको थोड़ा सा अपनी डोज भी बढ़ानी है। तो आपको अपनी नींद के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर आपने क्या किया है, पेपर्स के दौरान ही आप पढ़ना शुरू करोगे, आप सो नहीं रहे, रात को खा पी नहीं रहे, तो उसका असर आप जब पेपर में बैठोगे वो दिखने वाला है। तो ये चीज़ों पे फोकस करो। खाना पीना आपने नहीं छोड़ना, हेल्दी फूड लो, अच्छी नींद पूरी करो। ये भी नहीं, अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है कि हमने बस सोते ही रहना है, थोड़ा मतलब 6 घंटे की जो है नींद आपकी बहुत है, इससे ज्यादा नहीं कि 10-10 12-12 घंटे हम, मैम ने तो बोला था गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, हम सोते रहें तो शायद हमारा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको ये नहीं है कि सोते ही रहना है या आपने सारा दिन खाते ही रहना है, क्योंकि ज्यादा भी खाएंगे तो उससे भी आपको नींद ही आने वाली है। तो आपको मतलब जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वैसे खाओ और उतनी ही आप नींद लो। 5 से 6 घंटे बहुत है। तो वो आप करके अपने ब्रेन को रिफ्रेश कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने ब्रेक की बात की है, तो ब्रेक भी ये नहीं है आप आधा घंटा पढ़े और फिर कहो जी घंटा हम ब्रेक ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं। 10 मिनट की ब्रेक जो है आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व मोर सेंसेस। ये तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप जितनी अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे, सेंसेस इन द सेंस जैसे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, ये हमारी सारी सेंसेस हैं। आप स्टडी के प्रोसेस में जितनी सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे, रिटेंशन भी आपकी उतनी ही होने वाली है। तो इन्वॉल्व जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस आप इन्वॉल्व कर सकते हो। डोंट फोकस ऑन अनदर स्टूडेंट्स वे ऑफ स्टडी। आप दूसरे बच्चों को तो देखना बंद कर दो। आपको नहीं देखना कि दूसरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वो तो ऐसे करता है। अब ऐसे होता है कि देखो जैसे हमारे पेपर स्टार्ट हो गए आपके, तो पेपर कॉन्टिन्यूटी में है, तो क्या होता है, एक पेपर दे के आए, कुछ बच्चों की आदत होती है वो जाते ही पढ़ना शुरू कर देंगे एक आध घंटे के बाद। और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो मतलब उस दिन नहीं कर सकते, चलो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, डिपेंड अपॉन उन्होंने कितना पहले पेपर पे जोर दिया था, है ना। तो वो आप दूसरे बच्चे को फोन करके मत पूछो कि तुमने शुरू कर लिया, पेपर स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो वो अगर सपोज उसने कर दिया स्टार्ट, उसने तो एक यूनिट कर लिया, आप तो टेंशन में आ गए भी उसने तो एक यूनिट भी कर लिया, मैंने तो अभी स्टार्ट नहीं किया, तो वो आपका मोराल पहले ही डाउन हो जाएगा। तो पेपर्स के दिनों में आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, उनके साथ डिस्कशंस मत करो, जितनी करनी थी पहले कर लो। रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको लिख लिख कर देखना है, ठीक है। पेपर कौन सा भी है चाहे आपका, आप जितना लिख के देखोगे आपको उतना ही ज्यादा याद होगा। स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं है कि हाँ पेपर आएंगे चलो तब कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी चलो हमने सुन ली वीडियो, हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे करना है, पर हम पढ़ेंगे पेपरों में। ऐसे ये जो स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, यही कारण है कि पेपर में आपको भूलता है। तो आपको क्या करना, आज से ही स्टडी शुरू कर देनी है, चाहे आप थोड़ा सा पढ़ लो। कभी भी ऐसा तो होता नहीं है पूरा एक साल मिलता है या पूरा एक सेमेस्टर मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन पढ़ोगे तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मोस्टली बच्चों के दिमाग में तो है कि फिजिक्स पता नहीं
कितना को हमने इतनी इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक्स ले ली, पता नहीं हमसे कैसे होगा। इतनी इतनी ट्यूशन्स रखी हैं, फिजिक्स की अलग से रखी है, केमिस्ट्री की अलग से, मैथ्स की अलग। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग का एक फोबिया है, डर है, तो इसे निकाल दो। जो सिलेबस है ना वो पूरे साल के अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर किया होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर है सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक दिन में एक पेज भी कर लो, एक टॉपिक भी कर लो, तो वो सफिशेंट है। ठीक है, तो ये मत सोचो भी पता नहीं, हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक कर लो, तो वो आपकी एट द एंड सभी तैयारी होने वाली है। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि बहुत लेंथी सिलेबस है, कुछ लेंथी नहीं है। ये हमारे मन की बातें हैं इस चीज़ से बचने के लिए कि हम क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो कुछ तो करो, सारा नहीं कर रहे, कुछ तो करो। सेट डेली टाइम टेबल, अगेन वही चीज़ आ रही है कि अपना टाइम टेबल सेट कर लो डेली का। ये नहीं है कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, फिर पढ़। एक आप कॉन्टिन्यूटी बना लो, तो आपके नंबर जो है डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे, और आप जो है पेपर में कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है हाउ टू डील विद एंजाइटी। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पेपर तो आता है, ठीक है, और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, उनका वे ऑफ स्टडी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर भी पेपर भूल गए। अब उसका क्या कारण है? तो एंजाइटी भी एक मेजर हम कहें कारण है। एंजाइटी है क्या? जो हम कहें कि हम पेपर में बैठने दौरान हमें एक एंजाइटी, घबराहट महसूस होती है कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, मैंने पढ़ा तो है, पता नहीं उसमें से आएगा कि ना आएगा। तो वो जो आप अपने ब्रेन पे एक्स्ट्रा बर्डन डालते हो ना, तो वो एंजाइटी जो आपके अंदर पैदा होगी, वो जो स्ट्रेस आएगा, वो सारा कुछ आपको पेपर जो है भूल जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, द पोटेंशियल कॉज फॉर माइंड ब्लैंक कैसे होता है? एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस हो गया, टायर्डनेस, आप सोए नहीं पूरी रात, लैक ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, प्रेपरेशन अच्छी नहीं है, तो ये सभी कारण है एंजाइटी के। आपको इन सबको फोकस करना है, आपको ढूंढना है कि आप किसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो कैसे एंजाइटी को दूर करना है? स्लीप वेल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्लीप आपको अच्छी से लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, बिफोर एंड एट द डे ऑफ एग्जाम आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। स्लीप वेल, मैं अगेन वही कह रही हूँ, 5 से 6 घंटे बहुत हैं। ये नहीं है स्लीप वेल का मतलब कि आप कहो कि पेपर चलो कोई बात नहीं, स्लीप वेल हमें करनी है, हम बहुत अच्छे से सोएं, शायद पेपर में हमें बहुत, तो ये नहीं करना आपने। 5 से 6 घंटे आपके बहुत हैं। प्रॉपर डाइट लो, अच्छे से डाइट लो, बी वेल प्रिपेयर्ड रहो। आपको क्या है, पेपर के लिए पूरे से तैयार होके जाना है। ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ नहीं। जब हम आधा अधूरा सा पढ़ के जाएंगे ना, तो वहां पे एंजाइटी होगी कि पता नहीं मैंने जो पढ़ा था उसमें से आएगा कि नहीं। तो अगर आप ये चीजें अवॉइड करना चाहते हो कि एंजाइटी ना हो, तो पूरा पढ़ लो। तो क्या हो जाएगा अगर आप सारा टॉपिक कर लोगे, है ना? थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो आपको नहीं समझ आ रहे या आपको ज्यादा लेंथी लग रहे हैं, तो ऐसा मत करो कि उसे बिल्कुल टच ही ना करो। थोड़ा सा याद कर लो कि अगर उसमें से कुछ आ गया तो एटलीस्ट आप कुछ तो लिख सकते हो। ठीक है, रिलैक्स बिफोर एग्जाम, पेपर शुरू होने से पहले रिलैक्स हो जाओ। अपने दिमाग में से जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपने दिमाग में से सब चीजें निकालने की कोशिश करो, रिलैक्स करने की कोशिश करो, सोचो ना। ऑलवेज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन 15 to 30 मिनट्स बिफोर एग्जाम। आपको क्या करना है, देखो हमारा जो माइंड है ना, उसको ग्लूकोज जो है नेसेसरी है। आप अपने पेपर शुरू होने से 15 से 30 मिनट पहले अगर आप ग्लास ऑफ ग्लूकोज लेते हो, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड क्रैमिंग। कुछ बच्चे तो याद क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं, कोई डेफिनेशन है उसको क्रैम करी जाएंगे, क्रैम करी जाएंगे। तो उसके साथ क्या होता है, तो क्रैमिंग की तो रिटेंशन ही नहीं है। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन आपको वो भूल जाएगा। तो क्रैमिंग तो बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, तो कैसे अवॉइड करना है क्रैमिंग को? क्रिएट योर स्टडी स्केड्यूल, आपको अपना स्टडी का एक स्केड्यूल बनाना है, उसमें से सभी अपने कह लो
सब्जेक्ट्स को पूरा पूरा टाइम दो। स्टार्टिंग जब जब से आपको समझ में आया कि मुझे पढ़ना है, तब से आप पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी पेपर्स में काफ़ी समय है, तो आप एक स्केड्यूल अपना बना लो, तो इसके साथ आप क्रैमिंग जो है छोड़ दोगे। सेट योर प्रायोरिटीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का एम क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर देखो, मैं तो एक ही लाइन में अगर इसे वाइंड अप करूँ, आपको अपनी लाइफ जो है जीनी है कि काटनी है। ठीक है, अगर तो आपको अपनी लाइफ काटनी है तो वो तो चल रही है, जैसे जो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिला है उसमें आप व्यतीत कर रहे हो अपनी लाइफ, तो वो ठीक है। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे तो जीनी है अपनी लाइफ, अपने तरीके से जीनी है, ये चीज़ें मेरे पास हों, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो पढ़ाई के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो। ठीक, स्टडी ईच डे एट अ टाइम, रोज पढ़ना शुरू करो। एक अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि कब पढ़ना है, आधा आधा घंटा मुझे सभी सब्जेक्ट्स को देना है। मेक टाइम फॉर ब्रेक, ब्रेक के लिए टाइम रखो, 10 मिनट रखो, 15 मिनट्स रखो, पर ब्रेक बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक ख़त्म हो गया, फिर 15 मिनट ब्रेक लो, क्योंकि आप एक टॉपिक को जो पढ़ा है उसको आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए एक ब्रेक बनती है। प्रैक्टिस विद सैम्पल क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आपकी एक ग्रिप बनेगी, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। रिवाइज द नाइट बिफोर, अब आपका पेपर है अगले दिन, तो उससे जब भी आपकी स्टडी कंप्लीट हो, आपने सारा सिलेबस कर लिया, ठीक है, वैसे तो कोशिश करो कि रात तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो। सुबह पे मत छोड़ो कि मैं हाँ सुबह इतने बजे उठ के ये टॉपिक करूँ, नो, आप रात तक पूरा खत्म करके छोड़ो सारा सिलेबस आपका। आप ना पेपर, जब आपका पेपर है, आपको पहले अपना सेट कर लेना है कि अगर सपोज 2 छुट्टियां हैं तो इस दिन मुझे ये कर लेना है, इतने से इतने टाइम तक मैं ये कर लूँ ये कर लूँ। तो ऐसे करने से आपको ना एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ मैं पेपर शुरू होने के एक दिन पहले नाइट तक ये सारा सिलेबस कर लूँगी। ठीक है, स्टडी एट योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे, आपको अपना टाइम ये पता होगा कि आप किस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद होता है अच्छे से। वैसे अगर मैं सजेशन दूँ तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है। ठीक है, सुबह आप रूटीन बनाओ जल्दी उठने की, और वो टाइम पे इतनी आपको अच्छे से याद होगा कि माइंड फ्रेश है, आप सोकर उठे हो। ठीक है, और आपके माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं है, क्योंकि देखो सारा दिन आपके साथ जो भी होगा, अगर आप रात को बैठोगे पढ़ने के लिए, तो होता क्या है, अब आपने सारा दिन आप बहुत से आपके जो अराउंड सराउंडिंग में बहुत से लोगों से मिले हो, कुछ का आपके ऊपर अच्छा असर है, कुछ का आपके ऊपर बुरा असर है, नेगेटिव थॉट्स भी हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी हैं। और ह्यूमन नेचर ये है, वो कहता है कि पॉजिटिव चीज़ें तो मैंने नहीं सोचनी, मैं तो नेगेटिव ही सोचूंगा, है ना। तो ये 90% हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। किसी ने डांट दिया है ना, कुछ कर दिया, तो रात के टाइम पे आपके वो सारा कुछ दिमाग में चलेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। मॉर्निंग में क्या है, आप सुबह उठे हो, सोकर उठे हो, रिफ्रेश है आपका ब्रेन, और वो सारे थॉट्स आपके दिमाग में से कुछ समय के लिए निकल चुके हैं, आपके ब्रेन ने रेस्ट स्टेट से अब जगा है, तो वो प्रोडक्टिव टाइम होता है आपका, तो तब पढ़ो। मेक स्टडिंग इंटरेस्टिंग, आपको स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना है। अगर फिजिक्स है तो आपको उसके एक्टिविटीज करनी है, प्रैक्टिकल्स करके देखना है। मैथ्स करते हो तो उसको देखो कहाँ पे मैं इसे यूटिलाइज करूँ, इस फॉर्मूला को, ये टॉपिक है तो ये कहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है। तो अपनी स्टडी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। स्टार्ट अर्ली, जब से समझ में आए कि पढ़ना ज़रूरी है, अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, कुछ बनना है, तब से आपको शुरू करना है, वही आपका अर्लियर टाइम है। जब पता चले कि पढ़ना ज़रूरी है तब से शुरू कर दो। गेट इनफ स्लीप, अगेन सोना भी बहुत ज़रूरी है, 5 से 6 घंटे बहुत हैं। ठीक है, तो इतना सो लो, आपका दिमाग जो है फ्रेश हो जाएगा। सेट रियलिस्टिक गोल्स, ऐसे गोल्स सेट करो, एम अपने लाइफ का डिसाइड आउट करो जो
आप अचीव कर सकते हो। मतलब ऐसे गोल्स जो हैं जिन्हें आप पहले छोटे गोल्स रखो अपने, जैसे मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर थोड़े आप आगे आगे चलते जाओ। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आपको जब पढ़ने बैठते हो ना, एकदम से कंसंट्रेशन आपकी नहीं बनने वाली। क्या होता है, आप पढ़ोगे एक टॉपिक, आप चाहे उसको 2 बार पढ़ लो, 3 बार, आपको लगेगा कि मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, तो आपको छोड़ना नहीं है पढ़ना। आप देखो कि क्या चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फिर भी आप पढ़ना छोड़ो मत, पढ़ी चलो। ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम पे आपकी कंसंट्रेशन बन जाएगी, 10-15 मिनट आपको लगेंगे कंसंट्रेशन बनाने में, तो आप स्टडी को छोड़ मत दो। अगर लगता है कि ये टॉपिक करते करते मेरी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रही हैं, तो वो छोड़ के कुछ और शुरू कर दो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टडी छोड़ देनी है। हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। अब डील कैसे करना है डिस्ट्रैक्शंस के साथ, तो डिस्ट्रैक्शंस तभी खत्म होंगी अगर आपका एम क्लियर है लाइफ में। ठीक है, क्या बनना है मुझे, अगर आपको ये क्लियर है, अगर आपको यही नहीं पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत थी पढ़ने की हमें, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्शंस को नहीं अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपना एम डिसाइड आउट करना है। मैं फिर वही कह रही हूँ कि ज़िंदगी जीनी जीनी है कि काटनी है। ठीक है, अगर आपको काटनी है, फिर तो आप डिस्ट्रैक्शंस को डील कर ही नहीं सकते। अगर आपको ज़िंदगी अपनी बहुत अच्छे से जीनी है, तो एम बहुत ज़रूरी है। आप अपने गोल सेट करो। ठीक है, मुझे क्या क्या अचीव करना है। पहले आप कैसे शुरू करोगे, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब छोटे गोल्स, एट द एंड उसको पहुंचना कहाँ पे है, आपके एम पे। शॉर्ट गोल्स कैसे हैं कि मुझे क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके फर्स्ट आना है क्लास में। लॉन्ग टर्म क्या हो गया कि मुझे पूरी डिस्ट्रिक्ट में मेरिट में आना है। ठीक है, फिर उससे आगे जाओ। ऐसे ऐसे मतलब छोटे गोल सेट करके उसे अचीव करो, आपको पॉजिटिविटी आएगी, फिर आप बड़े गोल्स की तरफ जाओ। सेट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, कि बच्चों को बहुत आदत लग चुकी है इस चीज़ की, सोशल मीडिया की। तो बच्चे पेपर्स के दौरान भी सोशल मीडिया से अवे रह नहीं पाते, इतनी उनको इसकी कह लो लत लग चुकी है सोशल मीडिया की। तो आपको क्या है, फोन है, जो भी आपके पास कनेक्टिंग सोर्स है विद सोशल मीडिया, उससे अपने से दूर कर देना है। कम से कम पेपर्स के टाइम पे तो कर दो दूर। ठीक है, थोड़े दिन आप अगर नहीं भी फोन चलाओगे, कोई सोशल साइट्स हैं वो नहीं भी चेक करोगे, तो कुछ नहीं होगा, वो वहीं पे है, कहीं नहीं भागा जा रहा। तो वो अगर आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दोगे, तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आ जाएंगे। तो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया ड्यूरिंग एग्जाम्स। आगे पीछे चलो मैं नहीं कहती, पर पेपर्स के दौरान आपको सोशल मीडिया से कट ऑफ करना है। वो कैसे होगा, अगेन अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हुई हैं कि मुझे क्यों पढ़ना है। 10 मिनट ब्रेक दो, पर ब्रेक में ये नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पे आना है। इजी टू टफ। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करने हैं इजी टॉपिक्स। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे मतलब समझ आ रहा है। फिर आप स्विच करो स्लोली टू टफ वन। स्टडी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। एक दिन में आप ये नहीं कि एक टॉपिक पकड़ लिया और उसे ही आज मुझे कंप्लीट करना है। मतलब सभी टॉपिक्स को टच करो, ताकि आपके माइंड को भी थोड़ी वैरायटी मिले। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवीजन एंड रेपिटिशंस। तो क्या है रिवीजन एंड रेपिटिशंस, क्या है, एक अमेरिकन हम कहें मोटिवेशनल है जिग जिगलर। तो उसने क्या कहा था, रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग एंड फादर ऑफ एक्शन। जितनी ज़्यादा रेपिटिशन होगी, जितना ज़्यादा पढ़ी हुई चीज़ को आप रिपीट करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, आपको वो बहुत बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। आपके ब्रेन की जो लेयर्स हैं, वो बहुत अंदर तक आप कहें आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी इंफॉर्मेशन। जैसे हम पीसी की बात करते हैं ना,
तो सीपीयू में हम कहते हैं कि आगे आगे पार्ट्स हैं, ऐसे हमारे ब्रेन की भी लेयर्स हैं। तो उसमें वो अंदर बहुत जितनी रिवीजन ज़्यादा होगी वो आपके अंदर ब्रेन में बहुत ज़्यादा आगे तक जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है। मोर रिवीजन एंड रेपिटेशन, तो रिटेंशन ज़्यादा है, वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी अगर आपने रिवाइज और रेपिटेशंस की हुई है। लेस रिवीजन एंड रेपिटेशन अगर आप कम करते हो तो ये साइंस कहती है कि 60% आपको याद की हुई चीज़ एक दिन में भूल जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कह रही है कि 60% what we learn is forgotten in one day, 74% in 6 day, 78% in a month। तभी हम कहते हैं ना पेपरों के बाद हमें भूल गया सारा कुछ। ठीक है, वो इसलिए है कि आपने पेपर के टाइम पे स्ट्रेस लिया, आपने पढ़ा, क्योंकि आपको पेपरों में पास होना था या अच्छे मार्क्स लेने थे, इस पर्पस के लिए पढ़े, आप सीखने के लिए नहीं पढ़े कि ये टॉपिक मैं क्यों पढूं। ठीक है, जब हम ऐसे मोटिव से पढ़ते हैं तो वो पेपर हो गया, आपको ख़त्म कहानी, बस हम तो पेपर के मोटिव से पढ़े थे। अब आपको 1 महीना 2 महीने के बाद, अब ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, 78% आप भूल जाते हो 1 मंथ में। ठीक। नेक्स्ट है प्रिपेयर योर ओन स्टडी स्केड्यूल। आपको अपना स्टडी का एक स्केड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाओ स्टडी के लिए, डिवोट करो मोर टाइम टू द सब्जेक्ट विद सीम्स टफ टू यू। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको टाइम दो, स्टार्टिंग में उसे थोड़ा टाइम दो। अगर आप उसे हाथ ही नहीं लगाओगे, आप सोचोगे कि ये तो मेरे बस का है ही नहीं, तो वो कैसे समझ आएगा। ठीक है, तो आप किसी की हेल्प लो, टीचर की हेल्प लो। आजकल तो आपको सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो राइट वे में यूज़ कीजिए उसे। अब आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता, आप यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल में सर्च करो, इतने उस पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, किसी का तो आपको समझ में आएगा, टीचर का समझ लो, किसी आप जहाँ पे जाते हो इंस्टीट्यूट में, वो आपको समझाएंगे, आप यूट्यूब पे आके कर रहे हो तो किसी का समझाया तो याद होगा ना। ऐसा तो है नहीं कौन सी लैंग्वेज में है ये कि हमें समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप एफर्ट्स नहीं लगाते हो, सब्जेक्ट जो टफ लगता है उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना है। डिवोट टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स, ये नहीं है जैसे सपोज अगर मैं +2 की बात करूँ तो आपको ये नहीं करना कि आप कहो कि पंजाबी तो चलो मुझे आती है, वो मैं नहीं करूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, परसेंटेज बढ़ानी है, तो उसमें उस सब्जेक्ट की भी उतनी ही परसेंटेज जाने वाली है। ठीक है, 100 मार्क्स का ही पेपर अगर आपका फिजिक्स का है तो पंजाबी इंग्लिश ये भी वेटेज रखते हैं। तो अगर सपोज एक मैं और अगर आपको बताऊं कि मान लो आपको एक सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, ठीक है, आप क्या करो, जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो तो लग रहा है, चलो उसको भी टाइम दो, पर जो इजी है ना उसमें से अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करो ताकि आपका वो बैलेंस बन जाए। अगर टफ सब्जेक्ट में आपने 100 में से 60 ले लिए, इजी सब्जेक्ट में आपने 100 में से 95 ले लिए, तो बात तो वही हो गई ना। एक तरफ आप क्या करते हो, टफ को ही पढ़ी जा रहे हो, ठीक है, इजी को तो आपने छोड़ रखा है। तो वो जो अगर आपने छोड़ रखा है तो वो बिना पढ़े तो 95 आने नहीं लगे। ठीक है, तो अगर आप इजी सब्जेक्ट को भी पढ़ लो ना तो आपकी जो परसेंटेज अच्छी हो जाएगी। डोंट फोकस जस्ट ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। टू स्कोर गुड मार्क्स फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, आपको क्या करना है, अपने खुद से नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन। कैसे करना है, पहले आप कोई भी बुक्स जो भी आपको अच्छी लगती है 2-3 बुक्स लो। ये नहीं कि आपने अगर एक मॉडर्न की बुक लगी है तो उसमें से ही सारा पढ़ना है, नहीं। आप 2-3 ऑथर्स की बुक लो, मॉडर्न की ले लो अगर +2 में हो, ठीक है, दिनेश पब्लिकेशन है, प्रदीप, आप ये 2-3 बुक्स, ज़रूरी नहीं है कि वो आपने परचेज ही करनी है। आप यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिलते हैं गूगल पे, या आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी होगी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो नहीं है तो चलो जो भी आपके पास है उसमें से आप कॉन्सेप्ट को स्टडी करो, फिर उस कंसेप्ट में से आप
देखो क्या समझ में, कंक्लूजन क्या है, और उसको अपने वर्ड्स में लिखना शुरू करो, नोट्स बनाने शुरू करो, अपने वर्ड्स में लिखो। कंसेप्ट विल बी इजी, कंसेप्ट विल बिकम इजी। आपको क्या लगेगा जब आप अपने बने हुए नोट्स को पढ़ोगे ना, तो एक तो लैंग्वेज का भी थोड़ा आ जाएगा, है ना, उन्होंने थोड़े टफ वर्ड्स यूज किए होंगे, आप थोड़े से इजी कर लोगे, तो आपको वो चीज अच्छे से समझ आएगी, कंसेप्ट आपको इजी लगेगा कि नेक्स्ट टाइम आप बुक में से मत पढ़ो, आप अपने नोट्स पढ़ो। इन्हांस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये आप पैटर्न फॉलो करो। प्रिपेयर रिवीजन शीट। आपको क्या करना है, अपनी रिवीजन शीट बनानी है। अब रिवीजन शीट क्या है, आपको ना जो पढ़ा है आप साइड बाय साइड क्या करो, एक फ्लो चार्ट की हेल्प से, जैसे फ्लो चार्ट बना लिया कि ये स्टार्टिंग में मैंने ये करना है, फिर उसमें से मुझे ये निकल के आएगा, ये मैंने डायग्राम बनानी है, तो एक फ्लो चार्ट बना लो। कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है किसी टॉपिक में कि ये चीजें मुझे याद रखनी है, हर एक टॉपिक में से वो निकाल लो, क्या फैक्ट है उसमें से। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, +2 का टॉपिक है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। तो आप एक ना प्रैक्टिस शीट बना लो, जहां पे भी आप कॉपी पे काम कर रहे हो लास्ट पेज ले लो, ठीक है, उस पे आप पॉइंट्स टू रिमेंबर, हर एक टॉपिक के, हर एक डेरिवेशन की स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग आपको लिखनी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, कई बार ऐसा होता है, देखो पूरी आपने बुक पढ़ी है, आपके दिमाग में से स्किप कर जाए कि मैं कैसे स्टार्ट, कहाँ से होनी थी डेरिवेशन, तो आप ना एक रिवीजन शीट अगर बना लेते हो तो आपको लास्ट मोमेंट में अगर आपने वो रिवाइज की, हो सकता है आपको पूरा टॉपिक याद भूल गया, पर वो रिवीजन शीट अगर आपने बनाई है तो आपको वहां से कुछ ना कुछ स्ट्राइक होगा। जैसे स्टार्टिंग में मैं अगर यहाँ पे ये याद कर लूँ, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ठीक है, तो ये मुझे क्या है, सर्कुलर लूप की स्टार्टिंग बता देगा कि ये चीजें हैं। मेन एक्सप्रेशन कौन सा होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लो आप कि कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉलो होने वाला है, जो भी यहाँ पे आर स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है, स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, मेन किस पे फोकस है, कौन सा एक्सप्रेशन है जिस पे फोकस हो रहा है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेशन, हर एक डेरिवेशन में एट लास्ट हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो एंड एक्सप्रेशंस आप लिख लो। इसके साथ एक तो आपका न्यूमेरिकल अगर आ गया कोई, है ना, अगर कोई पेपर में आपको न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्रेशन अगर पता है तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर लेते हो। दूसरा ये है, सपोज आपको पेपर में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, आपको कुछ नहीं याद, भूल गए आप, तो अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ डेरिवेशन लास्ट में आपने एक रिवीजन शीट पढ़ी है तो आपको वो याद है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, आपको डी क्यू पता है चार्ज है ना, डी एल आपको लेंथ एलिमेंट पता है, तो आप कहीं ना कहीं एक आपको डायग्राम याद है, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे पॉइंट के नंबर। मेन एक्सप्रेशन लिख लिया, इसके भी नंबर मिलेंगे, एंड एक्सप्रेशन लिख लिया, हो सकता है बीच के एक्सप्रेशंस आपको भूल गए पर फिर भी इन चीजों के भी आपको नंबर मिल जाएंगे ना। तो ये ऐसे आप प्रिपेयर करो रिवीजन शीट। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन्स। आपको क्या है, पेपर्स के दौरान अपने क्लासमेट्स जो आपके ऊपर नेगेटिव वाइब्स आपको दे रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है, कुछ बच्चों को आदत है ये कहने की बहुत टफ है ना, तो उनके साथ आपको टाइम स्पेंड नहीं करना, वो आपके लिए एक स्ट्रेस क्रिएट होगा टेस्ट डे के दिन। डोंट आस्क फ्रॉम योर क्लासमेट्स अबाउट देयर प्रेपरेशन फॉर एग्जाम। आप किसी से जब पेपर में जाते हो आप मत डिस्कशन करो भी तेरी कैसी एग्जाम की तैयारी है, तेरी कैसी तैयारी है, तो ये आप मत डिस्कस करो, खुद के ऊपर फोकस करो, अपने क्लासमेट्स के से दूर रहो, थोड़ा सा स्ट्रेस ना क्रिएट करो, डिस्कस मत करो टॉपिक्स के बारे में, बस ये है कि हाँ जी मैंने तैयारी की है देखो, बस ये है। आप वहाँ पे टॉपिक को मत डिस्कशन शुरू करो किसी भी टॉपिक की, बस आप बहुत पढ़ के आ गए, नाइट तक आपने सारा पढ़ लिया, अब स्कूल में आके या कॉलेज में आके उसको बार बार अपना स्ट्रेस ना क्रिएट करो, वो टाइम होता है रिलैक्स होने का,
ना कि उस टाइम पे आप बुक को लेके थॉरोली पढ़ने शुरू कर दो। वो स्ट्रैटेजी बहुत गलत है। पेपर शुरू होने वाला है उससे 5 या 10 मिनट पहले वो बच्चा कह रहा है हाँ जी ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो, तो वो आपका माइंड इतनी कमांड्स नहीं ले पाता, तो वो नेचुरल सी बात है, आपको पेपर भूल जाएगा। आप जितनी तैयारी करके आए हो दैट इज सफिशिएंट, बहुत है, आपने सारा पढ़ा है। अगर हाँ आप नहीं पढ़ के आए तो उन बच्चों का तो ये हाल होने ही वाला है, आपने सारे दिन ऐसे निकाल दिए, उनको तो चलो मौके के मौके पढ़ना ही है। अगर आप एक बहुत अच्छा पढ़ के आए हो, 2-3 दिन आपने बहुत मेहनत करके आए हो, फिर आप आके स्कूल में या कॉलेज में बार बार दूसरों को देख के किताबें मत खोलो। मेरी सजेशन तो यही है, साथ में कुछ लेके ना जाओ, कॉपी कुछ भी मत लेके जाओ, पेन लेके जाओ जिसके साथ आपने काम करना, अपना रोल नंबर लेके जाओ, बाकी आप जो पढ़ना था वो आप घर पे पढ़ के आ चुके हो। डोंट रीड दी होल पेपर फ्रेंटिकली। आपको क्या है, हफड़ा दफड़ी में पूरा पेपर नहीं पढ़ना। आपको पेपर मिला, आप कई बच्चों को क्या आदत है, बच्चों को है, मैंने तो बहुत पढ़ा है, 2-3 दिन जितनी भी मुझे छुट्टियां थी उसमें मैंने बहुत तैयारी की, अब देखूं मुझे आता है सारा पेपर। ठीक है, देखो पेपर जो सेट करता है एग्जामिनर, उसने वहां पे एक क्राइटेरिया होता है पेपर सेट करने का, ठीक है, कि 50% जो भी है उसमें से इजी डालो, कुछ 20% है वो थोड़ा सा आप क्या करो, एवरेज डाल दो, कुछ आगे है वो आप टफ डाल दो, कुछ 30% है वो टफ भी होता है आपका। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया पैटर्न होता है जो एग्जामिनर को फॉलो करना होता है। तो ये प्रॉपर नहीं मैं कह रही कि यही पैटर्न है कि इजी 50% आने वाला, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो एग्जामिनर्स को दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे आपने सेट करना है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो ऐसे होता है कि ये नहीं है कि पूरा पेपर ही बहुत इजी होने वाला है या पूरा पेपर ही बहुत टफ होने वाला है। तो जो एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं सभी बच्चों को देख के, ठीक है, कुछ 10% टफ डालना है तो वो होगा, ये चांसेस होंगे, हाँ इतना क्वेश्चंस आपको मतलब ऐसे ही डालने हैं, मतलब जैसे आपकी बुक में है, या मतलब एज सच डालने हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोल्ड करके डालने हैं। ठीक है, तो आप अगर सारा पेपर पढ़ोगे ना तो आपको एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में कि मैंने इतना पढ़ा था, मुझे ये क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आप ऊपर से जब एक बार पढ़ते हो वो आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस मोल्ड होके आते हैं, तो आपको लगेगा, हो सकता है वो आपको आता ही है, अगर आप अच्छे से उसे ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते वो आता होगा आपको, तो पर आपने जल्दी में पढ़ा तो वो एक दिमाग पे स्ट्रेस हो गया कि अब तो मुझे ये तो आता नहीं है, अब क्या होगा, है ना। तो ऐसे स्ट्रेस से बचने के लिए आप सारा पेपर ना पढ़ो। मेरी आपको सजेशन है कि आप एक टाइम पे ना जो सिंगल क्वेश्चन एक है जो अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि सम पोर्शन ऑफ पेपर विल बी टफ, इफ यू रीड होल पेपर यू विल बी पैनिक एंड योर ब्रेन स्विचेस ऑफ। आप पैनिक हो जाओगे, आपका ब्रेन जो है जो आता है वो भी भुला देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। एक अच्छा, आप कहें, पेपर में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं बिना भूले, तो आपको ये सारी बातें जो है इन पे ध्यान देना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, और इसे आगे शेयर करो।